नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा मिसाल, कंसल्टेंट जीरियाट्रिक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट। तो आज हम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के कौन कौन से स्टेजेस हैं या वो कैसे धीरे धीरे बढ़ता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के स्टेजेस डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है, ताकि आप अगर शुरुआती में ही अगर बीमारी पकड़ पाए और उसके लक्षण समझ पाए तो आप योग्य परामर्श के साथ एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जाने का जो समय है वो बढ़ा सकते हैं या एक ही स्टेज में बीमारी को रोक सकते हैं। तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के स्टेजेस में जो नॉर्मल होता है, यानी कि एज रिलेटेड जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, उससे जो धीरे धीरे बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं सीवियर डिमेंशिया, यानी कि गंभीर स्वरूप का स्मृतिभ्रंश। ये स्टेजेस हम देखते हैं। जो एज रिलेटेड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है उसमें व्यक्ति को उनके एज के हिसाब से थोड़ा बहुत भूलने की दिक्कत होती है या बात को समझ में लेने की परेशानी होती है, परंतु जब वो ज़्यादा समय देते हैं उस चीज़ के लिए तो वो समझ भी पाते हैं और चीज़ें उनको याद भी आती है। और ऐसे व्यक्तियों की जब हम मेमोरी टेस्ट करते हैं तो वो नॉर्मल रहती है और इसके अलावा उनको बाकी कोई भी परेशानी नहीं रहती है। जो दूसरा स्टेज हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। उसमें व्यक्ति को भूलने की समस्या थोड़ी ज़्यादा लगती है तुलना में, परंतु बाकी और भी कोई समस्या उनको नहीं रहती है। और जब उनका मेमोरी का टेस्ट किया जाता है या कॉग्निशन का टेस्ट किया जाता है तो वो नॉर्मल रहता है। जो उससे ज़्यादा वाला जो अगला वाला स्टेज है उसको हम बोलते हैं माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। इसमें व्यक्ति की भूलने की समस्या थोड़ी बढ़ जाती है और इतनी बढ़ती है कि उनके जो घर वाले हैं उनको भी उनका भूलना समझ में आने लगता है। वो लोग भूलना नोटिस कर देते हैं और इसकी वजह से उनको जो उनकी इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, यानी कि जो उनका खाना बनाना है या अकेले कहीं बाहर आना जाना है या पैसे का हिसाब है या खुद दवाई लेना है या कहीं शॉपिंग करना है, इन चीज़ों में थोड़ी हल्की स्वरूप की दिक्कत आने लगती है। परंतु थोड़ा ज़्यादा समय देने के बाद ये चीज़ें लोग समझ जाते हैं। और इस वक्त में अगर कोई मेमोरी का या उनका कॉग्निशन का टेस्ट करे तो उसमें भी हल्के स्वरूप की परेशानी पाई जाती है। उसके बाद का जो स्टेज है उसको बोलते हैं माइल्ड डिमेंशिया, यानी कि बहुत हल्की स्वरूप का स्मृतिभ्रंश। इसमें जो भूलने की समस्या है वो तो बढ़ती ही है, उसके साथ साथ जो इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है उनमें उनको किसी घर वाले की सहायता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो खुद से नहीं कर पाते हैं। परंतु जो बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जिसमें नहाना, खाना या टॉयलेट जाना, खुद के कपड़े पहनना या एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सब चीज़ें वो व्यक्ति खुद कर सकते हैं। जो उससे अगला स्टेज है उसको हम बोलते हैं मॉडरेट, यानी कि मध्यम स्वरूप का स्मृतिभ्रंश। इसमें जो भूलने की समस्या धीरे धीरे बढ़ जाती है, वो जो IADL है उसके लिए वो घर वालों के ऊपर निर्भर होते ही है, परंतु जो उनके बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, यानी कि नहाना, खाना, कपड़े बदलना या टॉयलेट के लिए जाना, इनके लिए भी उनको थोड़ा थोड़ा घर वालों का सुपरविजन या घर वालों की देखरेख लगती है। और जो आखिरी या बहुत गंभीर स्वरूप का स्मृतिभ्रंश होता है उसमें तो व्यक्ति पूरी तरीके से अपने घर वालों के ऊपर निर्भर होते हैं। तो आप ये शुरुआत में ही जो सब्जेक्टिव कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है या माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, इन स्टेजेस में ही अगर आपने जान लिया कि वो व्यक्ति को भूलने की समस्या हो रही है, ताकि अगर जान लेने के बाद योग्य परामर्श लेंगे तो वो व्यक्ति डिमेंशिया में, जो डिमेंशिया का स्टेज है, स्मृतिभ्रंश का स्टेज है, उसमें आने का जो समय है हम बढ़ा सकते हैं योग्य परामर्श के साथ और योग्य थेरेपीज़ के साथ।